Hello students, welcome to the next lecture on the duality of the LPP. Today I will explain you the one of the most important result is known as dual of the dual is primal. मतलब अगर आपके पास कोई प्राइमल प्रॉब्लम है, अगर आप उसका ड्यूल लिखो और उस ड्यूल का दोबारा से ड्यूल लिखो तो वो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी. फाइन. माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग, यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी और आप लास्ट के 2 लेक्चर देख सकते हो व्हाई ड्यूल इज नीडेड एंड हाउ वी कैन राइट द ड्यूल ऑफ द एलपीपी. ऑल दीस लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए, तो आज का रिजल्ट है यू हैव टू प्रूव दैट द ड्यूल ऑफ द ड्यूल इज प्राइमल. वेरी सिंपल है, 2 और 3 लाइन में आपका प्रूफ हो जाएगा. सबसे पहले क्योंकि आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है तो क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हो. तो लेट अस कंसिडर माय प्राइमल प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन. लेट अस कंसिडर द प्राइमल प्रॉब्लम इज माय मिनिमाइजेशन. तो क्या हो जाएगी आपकी प्राइमल प्रॉब्लम? दैट विल बी मिनिमाइजेशन ऑफ z which is equal to cx subjected to ax, because minimization है तो that is a greater than equal to b and x is always greater than equal to 0. हमेशा याद रहे बच्चों, जब भी हम ड्यूल की बात करते हैं तो आपको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना होता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इज अ मिनिमाइजेशन. सो कंस्टेंट्स आर माय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 where A is my M cross N matrix. फाइन. और जो आपका B है और इसको मैं B ट्रांसपोज लिख देता हूं. जब B लिख दो दैट इज द एलिमेंट ऑफ द RM और C एलिमेंट and X transpose are the elements of their column vector. Fine. Now can you write the dual of this given LPP? Dual कैसे लिखा जाएगा? By using my previous lecture, how you can write the dual of the LPP. So I consider let Y is my dual variable. Fine. तो आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुना है तो आप इसको 1 मिनट में लिख पाओगे ड्यूल को भी. तो कैसे लिखवाया था मैंने? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक Y ले लेना. फाइन. अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है तो ड्यूल आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइजेशन. सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z which is equal to राइट हैंड साइड क्या आपका b, सो दैट विल बी द b ट्रांसपोज. ऐसे लिखा जाता है ना ड्यूल इनटू y सब्जेक्टिव टू, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो कांस्टेंट आपका लेस देन का आ जाएगा. कांस्टेंट क्या आएगा? जो भी a है इसका ट्रांसपोज इनटू y, राइट हैंड साइड पे is coefficient of the x का transpose. Fine. And y is my greater than equal to 0. That is the dual of the LPP. अब क्वेश्चन ये है कि dual of the dual, इसका मतलब इसका फिर से dual लिखो आप. फाइन. अब मैं जब इसका दोबारा ड्यूल लिखूंगा ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन से कन्वर्ट होकर मिनिमाइजेशन में हो जाएगी विच इज z. फाइन. तो इसका पहले इसी फॉर्म में लिखना. अगर यहाँ b था तो इसका b ट्रांसपोज हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या था? c ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो गया और इसको मैं x ले लेता हूँ. फाइन. और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज, क्योंकि इस केस में a था, यहाँ पे a ट्रांसपोज हो गया तो a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज. प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन है, कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ द y. यही था ना आपके पास. एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसे लिखा जाएगा. एंड वी ऑल नो व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज व्हिच इज अ cx. और यहाँ पे क्या बन गया? which implies A transpose of transpose is AX which is greater than equal to B and X is my greater than equal to 0. और अगर आप कंपेयर करो the given primal problem से ये सेम होगी which is identical to the given primal problem. इसका क्या मतलब हो गया? ये आपके पास पहला ड्यूल था, इस ड्यूल का फिर से आपने ड्यूल लिखा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? that converted to the given primal problem and that's the required proof of this theorem. फाइन. सो सिंपल 2 लाइनों में आपके पास रिजल्ट्स इसका प्रूफ हो जाता है. सो वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमल एंड द ड्यूल? एक तो रिलेशन हो गया ड्यूल ऑफ द ड्यूल इज प्राइमल. फाइन. अब क्या इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या इसका फिजिबल सॉल्यूशन पे कोई रिलेशन है? दैट वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द वीक ड्युअलिटी थ्योरम. टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning.